भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार और प्रलय से पहले की अद्भुत कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सृष्टि के आरंभिक रहस्यों में से एक है और बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक ऐसा रूप धारण किया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की। भगवान विष्णु के कई अवतारों के बारे में सुना होगा, जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह, लेकिन उनका पहला अवतार एक विशाल मछली के रूप में क्यों हुआ? क्या थी इस अवतार के पीछे की कहानी? चलिए आज हम इसी दैवीय और रोमांचक गाथा में गोता लगाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज करते थे, जिनका नाम था सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत सिर्फ एक कुशल शासक ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। वे अक्सर अपना राजकाज छोड़कर नदी किनारे तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने नियम अनुसार अंजलि भरकर जल लिया तो देखा कि उस जल में एक बहुत ही छोटी नन्ही सी मछली थी। मछली इतनी छोटी थी कि उसे देखकर राजा का हृदय करुणा से भर उठा। राजन, मुझे बचा लीजिए, इस विशाल जलराशि में बड़े जीव मुझे खा जाएंगे, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा सत्यव्रत ने तुरंत उस नन्ही मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। वे उसे सुरक्षित महसूस कराना चाहते थे, लेकिन दोस्तों ये क्या, पलक झपकते ही वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। राजन, यह कमंडल अब मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, कृपया मुझे किसी बड़े स्थान पर ले जाएं। एंकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे एक बड़े घड़े में रखा, लेकिन थोड़ी देर में ही वो घड़ा भी छोटा पड़ गया। फिर राजा ने उसे एक बड़े सरोवर में डाला, फिर विशाल गंगा नदी में, लेकिन हर बार वही दोहराया गया। मछली बड़ी से बड़ी होती गई और कहती रही, यह स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। अंत में जब राजा ने उसे विशाल समुद्र में छोड़ा, तब भी वो मछली इतनी विशाल हो चुकी थी कि पूरे समुद्र में भी वो मुश्किल से समा पा रही थी। अब राजा सत्यव्रत समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, यह अवश्य ही स्वयं भगवान का कोई रूप है। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपकी लीला अपरंपार है, कृपया मुझे अपना वास्तविक परिचय दें। तब उस विशाल मत्स्य रूपधारी भगवान ने अपनी माया छोड़ दी और राजा को अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप दिखाया। हे राजन सत्यव्रत, मैं जगत का पालनहार भगवान विष्णु हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूँ। आज से ठीक 7वें दिन इस पृथ्वी पर एक भयंकर प्रलय आएगी। पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी और अंधकार छा जाएगा। भगवान के मुख से प्रलय की बात सुनकर राजा सत्यव्रत चिंतित हो गए, लेकिन भगवान ने उन्हें शांत किया। भगवान मत्स्य, परंतु तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है राजन। मैं तुम्हें इस प्रलय से बचाने आया हूँ। तुम सभी प्रकार की औषधियों, बीजों और सप्तर्षियों को लेकर एक विशाल नाव में सवार हो जाना। मैं स्वयं उस नाव को खींचकर तुम्हारी और इस सृष्टि के अंश की रक्षा करूंगा। जैसा भगवान ने कहा था, ठीक 7वें दिन मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। देखते ही देखते चारों ओर जल ही जल हो गया। राजा सत्यव्रत ने भगवान के कथनानुसार सभी औषधियों, बीजों, सप्तर्षियों और सभी जीवों के युग्मों को लेकर एक विशाल नाव में प्रवेश किया। तभी वहां वो विशालकाय मत्स्य रूप प्रकट हुआ, जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा सींग था। राजा सत्यव्रत ने वासुकी नामक नाग की सहायता से उस नाव को भगवान मत्स्य के सींग से बांध दिया और फिर भगवान मत्स्य ने उस नाव को अथाह जल में खींचते हुए प्रलय के भयानक तूफान से बचाया। पूरी प्रलय के दौरान जब तक जल शांत नहीं हुआ, भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को आत्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और सृष्टि के रहस्यों का उपदेश दिया। यह ज्ञान ही आगे चलकर पुराणों और वेदों का आधार बना। प्रलय समाप्त होने पर भगवान मत्स्य अंतर्ध्यान हो गए और राजा सत्यव्रत ने फिर से पृथ्वी पर जीवन को स्थापित करने में सहायता की। दोस्तों, भगवान मत्स्य का यह अवतार सिर्फ प्रलय से पृथ्वी को बचाने के लिए नहीं था। ये हमें सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, विश्वास और धर्म पर अटल रहना कितना महत्वपूर्ण है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखने में हर छोटे से छोटे जीव का भी महत्व है। कैसी लगी आपको भगवान मत्स्य अवतार की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप किसी और देवी देवता या पौराणिक कथा के बारे में जानना चाहते हैं? वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों को मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरि।